हरिओम। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता हुआ स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे पाद प्रसार कटी चक्र क्रिया के बारे में। आप कहेंगे इतना बड़ा लाभ, हाँ? नाम ही इतना है तो फिर काम कैसे होगा? तो नाम पे मत जाइए ना, अपन काम पर जाएंगे। करने से होगा, नाम जपने से नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए पाद मतलब पैर, प्रसारा पाद प्रसार मतलब आपने दोनों पैरों को सामने प्रसार दिया इस प्रकार से, है ना। तो क्या कहते हैं? पाद प्रसार कटी चक्र। कटी बोलते हैं हमारे कमर को, चक्र मतलब घुमाना, अपने कमर को चक्राकार घुमाना, इस क्रिया का नाम है। आपको बताया था आसन मतलब स्थिरम सुगम आसनम, क्योंकि ये क्रिया है और हमारा जब मध्यम भाग है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे हमारा स्पाइन हुआ, चेस्ट हुआ, शोल्डर हुआ, इवन हमारे किडनी और पेनक्रियाज के लिए भी यह क्रिया बहुत उपयोगी है। ठीक है। उसको करने के लिए भी लर्न सीख लेते हैं ना। अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल देना, ओपन आवर लेग्स मैक्सिमम ऑन आवर ऑन कैपेसिटी। पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिएगा। देख लीजिए मुझे, आपके पैर पूरे नहीं खुलते ना, डोंट वेरी, आप पैर कम खोल सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ओके। दोनों हाथों को मुस्कुराते हुए बगल से उठाना, हाथों को अच्छी तरह तान दीजिएगा कंधे के बराबर। देखो कैसा ताना, अच्छी तरह तानना। नाउ ट्विस्ट आवर बॉडी टुवर्ड द राइट हैंड साइड। हमारे शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़ देंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड, बायां हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने का कोशिश, क्या करना है? पकड़ने का कोशिश। और जो हमारा दाहिना हाथ है वो कंधे के बराबर पीछे की तरफ जाएगा। बहुत अच्छा। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ट्विस्ट करना। 2, धीरे धीरे सामने की तरफ आते हुए हम दूसरी तरफ जाएंगे। गो टूवर्ड द वेरी नाइस लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इस प्रकार से। अब हमारा दाहिना हाथ दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ लेके जाना और ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना। बहुत अच्छा, थोड़ा सा और मरोड़ना, थोड़ा सा और। नाउ 3 वापस टुवर्ड द राइट हैंड साइड। एकदम आप देख सकते हैं, हमें एकदम पकड़ने का कोशिश। बहुत बढ़िया। अब हमारा दाहिना हाथ पीछे की तरफ, थोड़ा सा और ट्विस्ट करना, थोड़ा सा और करना। नाउ 4, बहुत अच्छा। गो टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ। बैकबोन स्ट्रेट एकदम। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। 4.5। एकदम हाथ नीचे लेके आएंगे और कम बैक इन दंडासन। किसमें? दंडासन में हम आराम करेंगे। दंडासन मतलब हमारा हाथ, अंगूठा बाहर की तरफ, स्मॉल फिंगर्स अंदर की तरफ। कीप योर चेस्ट ब्रॉड, छाती फुला दें। विथ नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास आना। जब हम बैठकर आसन करते हैं तब हम दंडासन में आराम करते हैं। प्यारे मित्रों, हमने थोड़ा बहुत किया भी और थोड़ा बहुत देखा भी। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझनी जरूरी है। पहली बात तो, जिन माताओं बहनों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड, ऐसी अवस्थाओं में जहां ट्विस्टिंग वाले आसन या क्रिया होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं करना चाहिए। जेंटली ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहेंगे अरे मैं तो पैर ही नहीं पकड़ पाता। बोले आपने तो कर लिया गुरुजी, है ना, ऐसा। अब जो साधक या साधिकाएं, जो हमारे प्यारे दर्शक
अगर हम पंजे को नहीं पकड़ सकते तो डोंट वेरी, तो अपना हाथ हम कहाँ रख सकते हैं, ये सिन बोन पे रख सकते हैं। कहाँ पे, ये सिन बोन पे लॉक कर दिया आपने, दिख रहा है ना। देन वी कैन गो बैक साइड। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे हम अभी जैसे बाईं तरफ करूंगा तो दाहिने हाथ को ऐसा लॉक किया है ना, और बॉडी को सीधा करते हुए और हाथ को पीछे ले गए, पहली बात। दूसरी बात, जो प्यारे मित्र या माताएं बहनें पंजा पकड़ पाते हैं वो कभी भी पंजा यहां से नहीं पकड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, कहां से, यहां से नहीं पकड़ना है ऐसे, क्यों, ये मूवेबल है। तो हाउ टू लॉक, अगर आप इस हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले जाकर जो आउटर अर्च है इधर की तरफ से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। तो जो इससे कर सकते हैं वे कोशिश करें अपने पैर को लॉक करने का। देखो लॉक हुआ ना ये। दूसरा बात, तीसरा बात, जब हम हाथ पीछे लेके जाते हैं ना, हमारा हाथ पीछे जाता है तो हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कीप योर हैंड्स लाइन अप द शोल्डर, जो हमारा हाथ है ना कंधे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और चौथी बात, वी शुड ट्राई, कोशिश करेंगे जब हम ट्विस्ट करें हमारे कंधे जहां तक हो सके एक सीध में लाने का कोशिश करना। मतलब ऐसा नहीं कि एक कंधा मेरा नीचे जा रहा है दूसरा कंधा ऊपर, ऐसा नहीं। तो ऑलवेज स्ट्रेट रखने का कंधा, इस प्रकार से देख लीजिए। जो नौसिखी है, मतलब जो बिगिनर्स हैं, उनका अगर पैर पकड़ में नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घुटने को मोड़ करके इस तरह से पकड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है सभी के लिए। सो प्यारे मित्रों, यह क्रिया हमारे मेरुदंड को लचीला, क्या लचीला बनाने के साथ यह कमर दर्द में बहुत सहायक है। इतना ही नहीं, हमारे लीवर, हमारे पैनक्रियाज और हमारी किडनियों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। कहते हैं ना, एक तीर बहुत सारे निशाने। अब एक आसन या क्रिया करते हैं, उसके फायदे बहुत सारे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास किनको करना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ये सब। आप कितना देर करना चाहिए, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं कहना चाहूंगा कि अगर 20 सेकंड एक तरफ रुकेंगे तो 620 जा लगभग 2 मिनट, और लगभग 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, तो कितना हुआ, लगभग 3 मिनट इसको करना चाहिए। और इसको अगर आप मोटापे के दृष्टि से करना चाहते हैं तो 4 मिनट। तो इसका मतलब है 2 मिनट दाहिनी तरफ, 2 मिनट बाईं तरफ, इस तरह से करना चाहिए। सो इस बार का अगर आप विशेष ध्यान रखें, इट्स वेरी इफेक्टिव है, बहुत फायदेमंद है। सो इसको करें, इससे खूब लाभ लें और दूसरों को भी लाभ प्रदान करें। उसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बोलना है, भैया ये वीडियो अच्छा है, उसका फायदा लेकर लोगों तक शेयर करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और परमात्मा की अनुकंपा आप सभी पर बरसती रहे। तो बरसी रही है। मैं कहता हूँ इफ यू आर लाइव, अगर हम जिंदा हैं तो ऊपर वाले की बहुत अनुकंपा है। तो प्यारे मित्र, हम वापस मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।